देखिए 8 कह रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। चलिए तो हम लोग इस समीकरण को क्या करना है, इस समीकरण का आलेख खींचना है। पहले नंबर में कह रहा है कि सेल्सियस को हमें क्या करना है, एक्स अक्ष मानना है और फ़ारेनहाइट को वाई, यानी कि वाई बराबर में हो जाएगा 9/5 x + 32। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसका आलेख खींचते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले x बराबर 0 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या आएगा 9/5 × 0 + 32। ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 32। ध्यान रखना है यहाँ पर कि x किसको निरूपित कर रहा है, सेल्सियस को, और y किसको निरूपित कर रहा है, फ़ारेनहाइट को। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब मैं x के जगह पर यहाँ रख देता हूँ 10 भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो 10 रखता हूँ तो जो कट जाए y बराबर में 9/5 गुना में 10 और प्लस में 32, इसको काट सकते हैं, 2 बार में हो जाएगा, तो 9 दूना 18 और प्लस में 32। ठीक है, कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना। चलिए अब x बराबर में यहाँ रख देते हैं -40, थोड़ा छोटा लाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 9/5 इंटू में -40 प्लस में 32, इसको काट देंगे 8 बार में, -72 और प्लस का 32, यानी यहाँ -40 आ जाएगा। तो हमने इसके 3 हल निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग इसका आलेख खींचेंगे। चलो तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले इसका चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, सभी मानों को दर्शाएंगे यहाँ पर। 2 हल भी निकालते तो काम चल जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 3 निकालते हैं क्योंकि हमें कहीं गलती ना हो। x का 0 रखने पे y का 32 आया है, x का 10 रखने पे y का 50 आ गया है, और x का -40 रखने पे y का भी -40 आया है। चलिए अब इसका आलेख यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, ये आपका x अक्ष हो जाएगा और यह आपका y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ x, इस पर x डैश, y और नीचे आपका y डैश। हम लोग 10-20 लेके चले क्या, चलो 10-20 ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आपका 100। ठीक है, यहाँ -10, -20, -30, -40, -50, -10, -20, -30, -40। चलिए देखते हैं अब इस पे। चलिए x का मान 0 लेने पे y का 32 हो जा रहा है। y का 32 कितना, x का मान 0 लेने पे y का 32। देखो ये 30 है, 30 के बाद जस्ट यहाँ पे 32 होगा, तो बीच में 5 लकीर है, तो 32, 34, 36, 38 और फिर 40, तो यहाँ पे ये आपका 32 हो जाएगा। ये क्या है आपका 0,32। चलिए x का 10 y का 50, x का 10 रखने पे y का 50, x का -40 y का -40, x का -40 y का -40, ये हो जाएगा -40 -40। ठीक है, थोड़ा इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ, -40, -40। चलिए अब इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा में खींचनी है ना। चलिए इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हम लोग रेखा ले लेते हैं। ठीक है, रेखा का कलर बदल देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बड़ा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
समझ गए ना। चलिए, तो ये आपका आलेख हो गया। क्या था, तो इस पे जो है एक्स एक्स को क्या माने हैं, सेल्सियस माने है ना। एक्स अक्ष किसको दर्शा रहा है, सेल्सियस को, और वाई एक्स किसको दर्शा रहा है, फ़ारेनहाइट को। चलिए आगे देखिए, आपके क्वेश्चन में ये ग्राफ तो बन गया। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को हम लोग नीचे लेके चलते हैं और जो जो कह रहा है उसका हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, ताकि यहाँ बगल में रहेगा ना तो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। चलो भैया देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो आपको अगर मन करे तो इसमें रख लो, क्योंकि आलेख से नहीं कह रहा कि आलेख से ही आपको आंसर देना है। तो सेल्सियस में तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आपके पास जो था ना, फ़ारेनहाइट बराबर में 9/5 सी और प्लस में 32, यही ना था। तो इसमें आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी की जगह पे 30 रख दोगे तो आपका फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। दूसरा बात क्या है, आप ग्राफ पे भी देख सकते हो। आप अगर इसमें निकालना चाहो तो एफ बराबर में हो जाएगा 9/5 इंटू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो 6 9 54 और प्लस में 32, कितना आ जाएगा यहाँ पे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही ना आ जाएगा। और ये चीज़ हम लोग ग्राफ से भी देख के समझ सकते हैं। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, देखो 30 रखना है, 30 ये रहा, 30 के सामने जाएंगे तो 30 के सामने ये यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यह कहाँ है, 86 पे है ना जी। देखिए 30 86 पे ये मिल रहा है। तो यहाँ से भी आप ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं, समझे। ये तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। 95 फ़ारेनहाइट में हो तो सेल्सियस में क्या होगा। तो 95 फ़ारेनहाइट में कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसके ठीक बीचों बीच। और ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, है ना, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो 95 होगा तो ये फ़ारेनहाइट में कहाँ पे मिलेगा, इसके सामने, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। 35 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ऐसे ना समझ में तो आप इसमें रख लो, दूसरे वाले को हम लोग इसमें रख के बना देते हैं। 3 नंबर जो है ना जी, फ़ारेनहाइट में कितना रखना है, 95। तो 95 रखेंगे तो हो जाएगा 95 इक्वल टू में 9/5 सेल्सियस और प्लस में 32, 9/5 सेल्सियस और प्लस में 32। 95 लिख दिए फ़ारेनहाइट में, ये आके घटेगा इधर, 32 घटा देंगे 95 में, तो 9/5 सी बराबर में क्या हो जाएगा, 32 घटाएंगे तो 3 और 6 63 आएगा। तो सी बराबर में 63 इंटू में 5 और बाई में 9, ये 7 बार में कट जाएगा, 7 5 जा 35। तो सेल्सियस में कितना आ गया, 35 आ गया। कह रहा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो देखिए अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 32 हो जा रहा है, ठीक है, 32 डिग्री हो जा रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो जा रहा है, समझ गए। अच्छा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो सेल्सियस में तापमान देखो यहाँ पे कटा है ना, ये लगभग में कितना हो जाएगा, माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस। अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, तो बस जो आपका फॉर्मूला है ना उसी में रख देंगे। आपका F बराबर में है ना 9/5 C प्लस 32, तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को 0 ले लेंगे और बराबर में 9/5 सेल्सियस इक्वल टू में 32। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, माइनस का 9/5 C इक्वल टू में 32, यानी कि C बराबर में आ जाएगा 32 इंटू 5/9, कटेगा नहीं कटेगा, या माइनस रहेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, C इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 32 में 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15 16, माइनस का 160/9, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 एकम 9, कितना बचेगा 7 9 8, क्या हो जाएगा 9 7 63.8 आ जा रहा है, माइनस का 17.8 आ जा रहा है। चलिए
फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं कि संख्यात्मक मान यहाँ देखो -40 हो रहा है, ठीक है। तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों संख्यात्मक मान समान है। हाँ, कहाँ पर समान है? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में क्या है? समान है। समझ गए? तो ये आपके एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे, पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। देखिए ना, हमने ग्राफ से ही बना सकते थे और जो समीकरण दिया था उसमें भी रख के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग यहीं पे एंड करते हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।